नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी आदरणीय पुनीत अग्रवाल जी हैं और जिनका डेडिकेशन इस एज में स्पोर्ट्स के लिए अभूतपूर्व है और हम सब उनको बड़े प्यार से पितामह के तौर पे बुलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर मिश्रा शो में। धन्यवाद पुष्कर जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सर, आप इतने वर्षों से स्पोर्ट्स की दुनिया में हैं और हर एक तरह के स्पोर्ट्स को आपने बड़े करीब से देखा है और मैं जहाँ तक लखनऊ में देखता हूँ कि आप बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर सभी को ही प्रोत्साहित करते हैं और सभी को आप अपना मार्गदर्शन देते हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपके अंदर एक स्पोर्ट्स के लिए समर्पण है, ये कहाँ से आपके अंदर आया? मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कई स्पोर्ट्स से संबंध रहे। मेरा स्विमिंग से संबंध रहा, रोइंग से संबंध रहा और उसके बाद मेरा आज के समय टेनिस से लगा हुआ है। मैं कई स्कूलों में एडवाइज़र के रूप में, बड़े स्कूल हैं उनके साथ जुड़ा रहा और कई साल तक मैंने वहाँ पे फ्री स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपना समय दिया। आज की डेट में मैं यूपी टेनिस एसोसिएशन में जुड़ा हुआ हूँ और उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको इसी बता दूँ, मैं वो सेक्रेटरी नहीं हूँ कि बैठ के इसी के अंदर वर्क करूँ। मैं शाम को डेली किसी ना किसी कोर्ट पे जाके बच्चों के साथ बैठता हूँ, अपना समय गुजारता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ कि कैसे वो लोग आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश सर सबसे बड़े प्रदेशों में जनसंख्या के तौर पे आता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स को युवाओं में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, स्पोर्ट्स यूपी में मैं आज की डेट में बताऊं तो पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। कारण इसका ये है कि खेल विभाग और सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। जो इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा, अभी कुछ समय पहले ही उनमें करोड़ों रुपए का खेल सरकार ने पुरस्कार वितरण किया है, जिससे खेलों को आगे आने में निसंदेह वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। कई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और खेल विभाग, जैसे बड़े कोचेस उनको आउट ऑफ टर्न डायरेक्ट बहुत अच्छे पे स्केल पे उनको रख रही है अपने साथ कि आप लोग आइए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आप लोग कोर्ट पर आइए, बच्चों को टाइम दीजिए और उनको डायरेक्ट बहुत हैवी अमाउंट पेड कर रही है। जो अभी पिछले 1-2 सालों में शुरू हुआ है, निस्संदेह आगे आएंगे बच्चे और पटल पे नाम रोशन होगा। एक सर समय था कि जब लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो सीन चेंज होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय खेलों से नौकरियां मिल रही हैं, डायरेक्ट नौकरी मिल रही हैं और पहले ये सिस्टम नहीं था। अब तो डायरेक्ट उनको डिप्टी एसपी रैंक का व्यक्ति, इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति और रेलवे में बहुत सारी नौकरियां मिल रही हैं, डायरेक्ट उनको नौकरी मिल। और आपको बताऊं, खेल का आगे भी बहुत सारे लाभ हैं। आज खेल के सर्टिफिकेट जो हैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत काम आते हैं। जब वो विदेशों में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट उनके बहुत काम आते हैं, कि अदर एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि केवल खेलोगे कूदोगे, वो समय बंद हो चुका है और खेल निसंदेह बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। एक जो बंदा मेडल लेके आता है तो उसके साथ में बहुत लोग कांग्रेचुलेट करने वाले होते हैं, आइदर गवर्नमेंट, आइदर एकेडमीज, कोचेस, हमारी सोसाइटी, समाज, मीडिया, सब उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन उसके स्ट्रगल के दौर में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। और ये जो स्पोर्ट्समैन के लिए, जो स्पोर्ट्समैन, ट्रू स्पोर्ट्समैन जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने, ऐसे चैलेंजेस हैं, कभी हो सकता खाने के लिए भी पैसे नहीं हो, और बहुत सारे जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हुए हैं उनके साथ जीवन में ऐसा हुआ है? नहीं, पहले ऐसा होता रहा होगा लेकिन आज की डेट में नहीं सुनने में आ रहा है ऐसा होता है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं
और वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही हैं, बच्चों को बढ़ावा दे रही हैं और आगे ले जा रही हैं। पहले 2-4 साल पहले कभी रहा हो, लेकिन अब ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि किसी बच्चे के साथ किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ रही हैं और उसके लिए अपना वर्क कर रही हैं। जब इंडस्ट्रीज जुड़ जाती हैं, बड़े घराने जुड़ जाते हैं, तो खेलों में निस्संदेह आगे जाएंगे। अब वो समय नहीं रह गया। अब कोई अच्छा खिलाड़ी, अब कोई सोचे कि हम बहुत नीचे लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, हमको सपोर्ट मिले, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, जब कोच ये देखेगा कि ये बच्चा आगे जाने लायक है, तो निस्संदेह उसको खेल विभाग, सरकार आगे ले जाएगी और ले जाने की पूरी क्षमता आज की सरकार में मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल है, और वो लोग आगे ले जाएंगे। सर, एक जो प्रोसेस ड्रिवन चीज़ होती है, जैसे सपोज आपको लोग सुनेंगे तो इस प्रोसेस को लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसा प्रोसेस है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिनके बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, एक बेसिक ही नहीं स्टार्ट कर पाते। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम में प्रोसेस है जहाँ पे बच्चे जाके या उनके गार्जियंस जाके इस प्रोसेस को स्टार्ट करके और वो ट्रेनिंग्स वगैरह ले सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं? देखिए, अब जहाँ तक हर गांव में स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम बने हुए हैं, पेरेंट्स वहाँ पे जाएं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। वहाँ पे सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिस खेल में वो अपने बच्चे को डालना चाहें, और बच्चे का जिसमें झुकाव हो उसको वही खेल खिलाना चाहिए जिसमें उसका झुकाव हो। ये नहीं उसको ज़बरदस्ती के लिए कोई ऐसा गेम दे दिया जाए जिसमें उसका रुझान नहीं है, तो निस्संदेह थोड़े दिनों के बाद वो वहाँ से हट जाएगा। भारतवर्ष में क्रिकेट वर्सेस सब सारे गेम एक तरफ मिला दें और क्रिकेट का जो हमारे यहाँ पे जोश है उसको एक तरफ मिला दें। ये सिनेरियो कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी पलट सकता है कि लोग फुटबॉल या हॉकी या टेनिस या बैडमिंटन के लिए इतने क्रेजी हों और जैसे क्रिकेट के लिए? निस्संदेह बदलेगा। अब धीरे धीरे टेनिस में हैं, आपके फुटबॉल में हैं, बैडमिंटन में हैं। बैडमिंटन में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, टेनिस में तो बहुत बदलाव हैं, और स्विमिंग में भी बहुत बदलाव हैं। धीरे धीरे जब बड़े घराने जुड़ रहे हैं, क्रिकेट में तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पैसा है वहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे और खेलों में भी पैसा है, विभाग में नौकरियां मिल रही हैं, निस्संदेह जुड़ा ठीक होगा आगे रहना। सर, माहौल का कितना महत्व होता है आपके अनुसार? जैसे क्रिकेट का एक माहौल है, गली गली में क्रिकेट हो रहा है, बच्चा का जन्म लेता है तो उसके घर के लिए जब उसका पहला बर्थडे होता है, इवन लोग उसको बैट बॉल गिफ्ट कर देते हैं, और बच्चा घर के आंगन में ही खेलना, कम रूम में ही खेलना शुरू कर देता है। तो इस सब क्या माहौल का इम्पैक्ट होता है बाकी गेमों के लिए? नहीं, आपकी बात सही है कि माहौल तो होता ही है। आज के डेट में कहीं पे भी आप देखिए क्रिकेट, आप टीवी खोलिए, क्रिकेट, हर जगह क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, कोई मेरा क्रिकेट से जी जी बिल्कुल, हम लोग सब नहीं है, फेमस नहीं है, क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, जिसने इंडिया के लिए बहुत सारे वर्क किए, लेकिन इसके पीछे हिंदुस्तान में और जो गेम हैं, जो हिंदुस्तान के अपने गेम हैं, वो काफ़ी पीछे चले जा रहे हैं। उन गेमों को भी बढ़ावा देना चाहिए, और ये मेरी कामना है। और सरकार इसके लिए काम भी कर रही है? सरकार बिल्कुल काम कर रही है, खुद देख रही है, सब हर एसोसिएशन बढ़ रही है। मैं तो खेलो इंडिया मुहिम आदरणीय मोदी जी के द्वारा बहुत बढ़िया मुहिम है खेलो इंडिया, और निस्संदेह खेलो इंडिया ने बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, और बहुत सारे क्रिकेट के अलावा उसमें क्रिकेट नहीं हो रहा है। आप ये तो देखिए, उन गेमों में क्रिकेट नहीं है, हाँ, सारे गेम हो रहे हैं, और बच्चों को पैसा भी मिल रहा है। जो नेशनल लेवल पे प्लेस लगा के आते हैं उनको पैसा मिलता है। ऐसा सर कोई व्यक्ति जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो स्पोर्ट्स जर्नी में आपकी? नहीं, स्पोर्ट्स जर्नी में तो देखिए बहुत सारे मेरे अपने साथी रहे, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरे टेनिस के अंदर सीपी कक्कड़ जी थे, जिन्होंने मुझको बहुत सी चीज़ें सिखाई, और इसी तरह स्विमिंग में केएन कपूर जी थे, जो कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला,
और आज दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। मेरे प्रेरणा के रूप में वो दोनों मेरे साथ आज भी मौजूद रहते हैं। क्या बात है सर। आप सर बहुतों की प्रेरणा है और आपकी प्रेरणा जो है उनके नाम सुन के आपसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर। अभी एक लखनऊ के अंदर ITF अंडर UPTA हो रहा है, सीनियर्स ITF, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लखनऊ में करीबन 30 सालों के बाद ये मास्टर टूर्नामेंट हो रहा है और मेरी शुभकामना है। ये मास्टर टूर्नामेंट फ्रेंड क्लब करा रहा है। UPTA को मिला ज़रूर है, लेकिन UPTA की अपनी क्षमताएं थी। हमको गवर्नमेंट से जो सहयोग मिलता था, हमको स्टेडियम फ्री मिला है, उनका स्टाफ सब है पूरा लगा हुआ है गवर्नमेंट। लेकिन जो और वर्क हैं, फ्रेंड्स क्लब कब जो है इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। और ख़ास तक मैं एक नाम लेना चाहूँगा, पुष्कर मिश्रा, जिन्होंने खुद आगे आके कहा कि मैं जो हूँ एक मास्टर टूर्नामेंट लखनऊ में कराना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि वो टूर्नामेंट इस ऊंचाइयों पे पहुँचे कि लोग कहीं पे भी हिंदुस्तान में खेलने जाते हैं उस टूर्नामेंट को भूल जाएं और यूपी में खेलने के लिए आएँ। और जहाँ तक मेरी अभी जानकारी में है, बहुत अच्छी उनकी सोच के साथ चल रहे हैं और अच्छी एंट्री आ रही हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नाम ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का टूर्नामेंट है और निसंदेह हमको बेस्ट टूर्नामेंट का अवार्ड हो सकता है इसी साल मिले या आगे वाले सालों में मिले। इस शुभकामनाएं मेरी पुष्कर मिश्रा जी, फ्रेंड्स क्लब और उनकी पूरी टीम के साथ है। फ्रेंड्स कप आगे आए और बहुत बड़ी बात है कि मास्टर टूर्नामेंट फ्रेंड्स क्लब करा रहा है और बहुत मेहनत के साथ करा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत तो जैसे लग रहा है कोई आपका बहुत बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। एकदम उस स्टाइल में ये टूर्नामेंट चल रहा है और निसंदेह जिस दिन ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा, हमको ITF से एक विशेष रूप से कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा कि ये टूर्नामेंट अपने में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। मेरी पुष्कर मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। निसंदेह वो इस तरह के टूर्नामेंट रेगुलर कराते। मैं साथ ही साथ ITF जूनियर भी कराए छोटे बच्चों को। जब तक कि छोटे बच्चे प्रोत्साहित नहीं होंगे, कोई खेल में कुछ नहीं होने वाला। छोटे बच्चे अंडर 14, अंडर 16 के बच्चे, उनको टूर्नामेंट जब मिलेगा वही आगे आएंगे। और मैं एक बार फिर से फ्रेंड क्लब के पुष्कर मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि ITF जूनियर छोटे बच्चों के लिए टूर्नामेंट कराएं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, उनको आगे आने का मौका मिले। शुक्रिया सर आपका। हमने अवार्ड के बारे में तो खैर सोचा ही नहीं। हम सदैव पर्पस रहता है हमारी पूरी टीम का कि हम बेस्ट अपना दें स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि दिल में सदैव एक चीज़ रहती है कि भारतीय वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करें। और मैंने एक शब्द बोला था आपसे बीच में, माहौल। तो अगर माहौल हम लोग बना सके, फ्रेंड्स कप के नाम से एक उभरता हुआ नया नाम है जो निसंदेह वो माहौल बनाएगा और उसको बनाना चाहिए। मैं उनका पैशन देखता हूँ, उनकी टीम के सारे सदस्यों का, कि उनको कोई अपने अंदर से मुझको अवार्ड मिले ऐसी उनकी कामना नहीं है। वो लोग दिलो जान से लगे हुए हैं कि ये टूर्नामेंट को अच्छे से हो जाए, जिससे कि हम ITF के जूनियर टूर्नामेंट भी करा सकें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर ITF जूनियर्स भी कराएंगे, सीनियर्स भी कराएंगे, आइटा भी कराएंगे, मेंस भी कराएंगे और ईश्वर चाहेगा तो भविष्य में अगले 2 साल 5 साल में एक ATP भी कराएंगे। तो बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये पुनीत सर के मार्गदर्शन में हो रहा है और बिना इनके मार्गदर्शन के ये संभव नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आभार और मुझे पूरा भरोसा है कि ये टूर्नामेंट अच्छा होगा। सर मैं चाहूँगा कि एक बार जो आपके बिलव्ड टेनिस प्लेयर्स हैं मास्टर्स में, आप उनको इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए प्लीज़ इनवाइट कर दीजिए। आप लोग सब लोग यहाँ खेलने के लिए आएँ और एक नई ऊर्जा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी।
यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ आपको लगेगा एक परिवार के लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आप नई यादें लेके इस टूर्नामेंट से जाएंगे। सभी ITF के बड़े खिलाड़ी जो हिंदुस्तान में जगह जगह रहते हैं, वो लोग आए यहाँ खेलने के लिए। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आप एक नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करके जाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे। आपको यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको आज तक और टूर्नामेंटों में देखने को नहीं मिली है। एक बार पुनः मैं पूरी टीम को, मास्टर की टीम को बधाई देता हूँ। वो लोग इसी तरह से लगे रहें, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और सब तैयारों में लग जाएं, जिससे कि उनका नाम, फ्रेंड्स कप का नाम पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में चमके। जब आपको बता दूं, ये ITF US बेस्ड संस्था है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। जो भी इस टूर्नामेंट से संबंधित चीज़ है, रेफरी वहीं से आता है और सब उनके पास जाएगा। यहाँ का एक एक चीज़ जाएगी कि कैसा टूर्नामेंट इन्होंने कंडक्ट किया, क्या बिहेवियर रहा, क्या फैसिलिटीज़ थी। एक नई ऊर्जा वहाँ पे पहुँचे, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो, मेरा यही कामना है। पुष्कर मिश्रा जी, उनकी टीम इस नाम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। मैं फ्रेंड्स कप टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद पुष्कर जी, धन्यवाद आपकी पूरी टीम को।